हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशा वर्मा एजुकेशनल में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की हिंदी पद्य पढ़ेंगे। अध्याय 4, पाठ का नाम है नीति, जो बिहारी लाल के द्वारा रचित है। पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा पाठ का सारांश समझ लेते हैं ताकि पाठ आसानी से समझ में आए। इसमें बिहारी जी नीतिपरक मत दिया है कि जिस राज्य में 2 राजाओं का स्वामित्व होता है वहाँ प्रजा का दुख और भी ज़्यादा दोगुना हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। और सत्य को उद्घाटित किया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति की बहुत आवभगत होती है, जिससे उनके अनिष्ट कार्यों से बचा जा सके। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। दुसा दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंद। दुसा मिस होता है असहाय और दुराज मिस होता है 2 राजाओं का राज्य या 2 शासन। प्रजान का अर्थ होता है प्रजा, और दुख द्वंद्व मतलब द्वंद्व मिस होता है संघर्ष, और दुख मतलब दुख। द्वंद्व में संघर्ष कहें या द्वंद्व कहें। अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस, मावस मिस होता है अमावस्या। रविचंद्र, रवि मतलब सूर्य और चंद्र मतलब चंद्रमा। तो दुसा दुराज प्रजान को क्यों ना बढ़े दुख दंड। तो कवि जी कहते हैं कि जिस राज्य में 2 राजाओं का शासन होता है उस राज्य की प्रजा का दुख दोगुना बढ़ जाता है और अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि 2 राजाओं के भिन्न भिन्न मतव्य, उनके आदेश, नियम व नीतियों के बीच प्रजा ऐसे पिसती है जैसे 2 पाटों के बीच आटा पिसता है। अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंद, अर्थात क्या हो गया, जैसे जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संसार में पूरे संसार में अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार 2 राजाओं का एक ही राज्य पर शासन करना प्रजा के लिए दोहरे दुख का कारण बन जाता है। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार फिर से। दुसा दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंद। जिस राज्य में 2 राजाओं का शासन होता है उस राज्य की प्रजा का दुख दोगुना बढ़ जाता है, क्योंकि 2 राजाओं के भिन्न भिन्न आदेश, नियम व नीतियों के बीच प्रजा पिसती जाती है, जैसे मानो 2 पाटों के बीच आटा पिसता है। जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार 2 राजाओं का एक ही राज्य पर शासन करना प्रजा के लिए दोहरे दुख का कारण बन जाता है। चलिए अगला पद्यांश देखते हैं कि बसे बुराई जा सुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। बसे बुराई जा सुतन, बसे मिस होता है समाना, जास मिस होता है जिसके, सन्मान मतलब सम्मान या आदर, और खोटे मिस होता है खोटे ग्रह मतलब अनिष्ट ग्रह या शनि आदि। जप मिस होता है जाप, दान मिस मतलब दान। तो बसे बुराई जा सुतन ताही को सम्मान। कवि जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है उसी का सम्मान नहीं होता, मतलब जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है उसी का सम्मान किया जाता है। संसार की यही नीति है। भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान, अर्थात जगत में उसी का सम्मान किया जाता है। जब अच्छा समय हो तब भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है, और जब बुरा समय आता है तो मनुष्य उसके लिए दान व जाप करने लगता है। अर्थात अच्छे समय में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और बुरे समय आने पर वह ईश्वर की स्तुति करने लगता है। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार फिर से कि बसे बुराई जा सुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। अर्थात क्या हो गया कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है उसी का सम्मान किया जाता है। संसार की यह नीति है कि जो व्यक्ति दुष्ट एवं बुरा है जगत में उसी का सम्मान किया जाता है। जब अच्छा समय होता है तो भला भला कहकर छोड़ दिया जाता, और जब बुरा समय आता है तो मनुष्य उसके लिए दान व जाप करने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि अच्छे समय में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, और बुरा समय आने पर वह ईश्वर की स्तुति करने लगता है, मतलब ईश्वर को याद करने लगता है, ईश्वर की प्रार्थना करने लगता है। नर की अरु नल नील की गति एके करी जोए, ज्यों तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। नर की अरु नल नीर की गति, गति एके करी जोए। नल की नीर मतलब मनुष्य, नर मिस होता है मनुष्य,
और अरु मिस होता है इच्छाएं। नल नीर मतलब नल का पानी, नीर माने पानी और नल मतलब नल। गति मिस होता है चाल या बढ़ना, जैतो मिस जितना, तैतो मिस उतना। तो कवि जी कहते हैं कि नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोर, अर्थात मनुष्य की स्थिति बिल्कुल नल के पानी के समान है। जिस प्रकार नल का जो जल है वह जितना नीचे की ओर चलता है, जैतो नीचे है चले तैतो ऊंचे होए, अर्थात उतना ऊंचा पानी चढ़ता है। कहने का तात्पर्य है कि पानी के स्तर में उतनी ही बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार जितना मनुष्य नम्रतावश आचरण करता है उतनी उसकी श्रेष्ठता बढ़ती है, अर्थात उसका सम्मान संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। क्या लिखा है कि नर की अरु नर नील की गति एके करी जोय, जेते नीचो हैं चले तैतो ऊंचे होए, अर्थात बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति बिल्कुल नल के पानी के समान है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे की ओर चलता है उसमें उतना ही ऊंचा पानी चढ़ता है। कहने का मतलब यह है कि पानी के स्तर में उतना ही बढ़ाव आता है या बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार व्यक्ति जितना नम्रतापूर्वक आचरण करता है उतनी उसकी श्रेष्ठता बढ़ती है, अर्थात उसका सम्मान संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे बर समूल को मिलाए। बढ़त बढ़त मतलब बढ़ते बढ़ते या बढ़ोतरी होते होते संपत्ति सलिल का मतलब होता है संपत्ति रूपी जल, संपत्ति रूपी जल। मन सरोज अर्थात मन रूपी कमल, सरोज का मतलब होता है कमल, मन सरोज मतलब मन रूपी सरोज या मन रूपी कमल। घटत घटत मतलब घटते घटते, सुन फिर घटे, और घटे मिस होता है घटता, फिर मतलब फिर से। बर मिस होता है भले ही, समूल मतलब जड़ सहित, और कुम्हलाए मतलब मुरझाना। तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए। कवि बिहारी जी कहते हैं कि जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। घटत घटत सुन फिर घटे बर समूल कुम्हलाए। और क्या हो गया, परंतु जब संपत्ति रूपी जो जल घटने लगता है तब मनुष्य की मन रूपी कमल नीचे नहीं आता, भले ही वह जड़ सहित नष्ट क्यों ना हो जाए। अर्थात धन चले जाने पर उसकी इच्छाएं कम नहीं होती। जैसे जल के बढ़ने पर कमल नाल बढ़ जाता है लेकिन जल घटने पर वह नहीं घटती, चाहे वह जड़ सहित ही मुरझा क्यों ना जाए। देखते हैं, जो चाहत चटक ना घटे मैलो होए न मित, रज राजस न छुआइए तो नेह चीकने चित्त। जो चाहत, चटक मिस होता है चमक दमक, मैलो मिस मैला होना, मित्र मिस होता है मित्र, रज मिस धूल, और राजस मिस होता है रजोगुण, नेह मिस होता है प्रेम या तेल, चित्त मिस होता है मन या यूं कहें मन रूपी दर्पण। तो जो चाहत चटक ना घटे मैलो होए न मित्र। कवि जी कहते हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की उज्ज्वलता और कांति कभी समाप्त ना हो तो रज राजस न छुआइए तो नेह चीकने चित्त। तो प्रेम रूपी तेल से चीकने मन को क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष आदि रजोगुणी धूल से स्पर्श मत होने दो। जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु पर यदि धूल के कण चिपक जाए तो वह कांतिहीन हो जाती है, कहने का मतलब यह है कि गंदी हो जाती है। उसी प्रकार यदि मनुष्य के मन में क्रोध आदि रजोगुण वृत्तियाँ आ जाएं तो मन मलिन हो जाता है। यदि मनुष्य अपने चित्त को शुद्ध रखना चाहता है तो उसे इन तमाम रजोगुणी वृत्तियों से दूर रहना होगा तथा उन्हें मन में अपने पास आने से रोकना होगा। फिर बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो डरात, जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पात। बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो डरात, जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पात। बुरो मिस होता है बुरा व्यक्ति, और तजे मिस होता है त्याग देना या छोड़ देना, तो मिस होता है तब भी, चित्त मिस चित्त या हृदय, खरो मिस होता है अधिक, निकलंक मतलब निष्कलंक, मयंक मिस होता है चंद्रमा को,
लखमिस देखकर, गनेमिस गिनते हैं, उत्पातमिस अपयस कुन। तो बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात। अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी बुराइयों को त्याग देता है तब भी लोगों के मन में उसके प्रति संदेह व्याप्त रहता है। कहने का मतलब यह है कि उसके मन में शंका बनी रहती है। जो निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर किसी अपशकुन होने की संभावना का आभास होता है। लोगों का मानना होता है कि निष्कलंक चंद्रमा हमेशा धरती पर भूचाल ही लाता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी यही धारणा बनी रहती है कि जिस प्रकार चंद्रमा का निष्कलंक होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता छोड़ना भी असंभव है। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार फिर से कि बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात। जो निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात। अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी बुराइयों को त्याग देता है या छोड़ देता है तभी लोगों के मन में उसके प्रति संदेह ही व्याप्त रहता है। उसके मन में शंका बनी रहती है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर किसी अपशकुन होने की संभावना होती रहती है, या जिस प्रकार चंद्रमा का निष्कलंक होना असंभव है उसी प्रकार व्यक्ति की दुष्टता छोड़ना भी असंभव है। ऐसा व्यक्ति के मन में शंका बनी रहती है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पच्छिन ना मार। स्वार्थ में से होता है स्वार्थी व्यक्ति, और सुकृत में से होता है सत्कर्म, श्रम में से होता है काम, वृथा में से होता है व्यर्थ, विहंग में से पक्षी, पान में से होता है हाथ, पच्छिन मतलब पक्षियों को या अपने पक्ष वालों को। तो स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार। कवि कहते हैं कि राजा जय सिंह को बाज की भांति दुर्व्यवहार न करने की प्रेरणा देते हुए वह बताते हैं कि बाज इन छोटे पक्षियों अर्थात छोटे राजाओं को मारने से तेरा स्वार्थ सिद्ध होता है। बाज पिराए पान पर तू पक्षहीन न मार। अर्थात क्या फायदा होगा, ना तो ये तेरा सत्कर्म है और न ही तेरे द्वारा किया गया श्रम सार्थक है। अतः हे बाज, तू भली भांति अपने विचार विमर्श कर उसके बाद कोई काम कर। इस तरह दूसरों के बहकाव में आकर अपने सहसाथियों का संहार न कर। तू औरंगजेब के कहने पर अपने पक्ष के हिंदू राजाओं का आक्रमण करके उनका संहार मत कर, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे ना मिलकर औरंगजेब को प्राप्त होता है। चलिए पाठ खत्म हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।